अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सफ़र में हूँ लेकिन वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए सिलसिला, इसलिए गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए माज़रत है नाज़रीन। बेसिकली इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि पूरे दिन के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ। पूरे दिन में जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है ना नाज़रीन, उनमें से अक्सर फेक होती हैं। तो आप अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियो लेट आती है। वो लेट आने का मकसद यही होता है कि पहले तस्दीक की जाती है ख़बरों की, जो शोर है, जो नॉइज़ है, वो आप तक ना पहुंचे, आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचे। तो अब जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है एग्जैक्टली वही होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना मैदान में आ चुका हुआ है और आप अगली बात सुन के हैरान होंगे कि इस दबाव के बाद इस बात का न सिर्फ इम्कान है बल्कि खबर दी जा रही है कि अगली जुमेरात को, अब जो जुमेरात आने वाली है, एक दफ़ा दोबारा अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे और इस बात का भी इम्कान है कि ये मुलाकात दोबारा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको दूंगा और बड़ी हैरान कुन डिटेल है नाज़रीन। अच्छा, ट्रंप ने एक धमकी दी है, अभी ताज़ा धमकी है बिल्कुल। उस धमकी को चाइना ने कैसे हवा में उड़ाया है, चाइना ने उसका किस तरह से बेड़ा गर्क किया, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन ये चाइना का मैदान में आना नहीं है, मैदान में वो एक और तरीके से आया, वो इस वीडियो का हिस्सा है। मैं आपको थोड़ी सी शुरू में खबरें दे रहा हूं। अच्छा, उस रात क्या हुआ था, उस रात का अहवाल भी कहीं से पता चला है कि एग्जैक्टली जिस रात ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस रात हुआ क्या था और उससे अगले दिन क्या होना था जो नहीं हुआ। ये है एक बॉम्बशेल जो कि इस वीडियो में गिरने जा रहा है। और आई एम श्योर ये वीडियो बनाई इसलिए जाती है कि न सिर्फ आप तक खबरें पहुंचे बल्कि आप पहले से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाएं, अवेयर हो जाएं करंट सिचुएशन से नाज़रीन। तो मैं आगाज़ करता हूं सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो नहीं है तो थोड़ी माजरत के साथ अगर चीज़ें वैसी ना हो जैसे पहले हुआ करती हैं, डिलीवरी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपने माफ़ कर देना है मुझे। देखें, चीनी दिफाई वजीर हैं या वजीर दिफा के लिए आप उनको, उनका नाम है एडमिरल डोंग। अब ये मैं इसलिए सोर्स बता रहा हूं ताकि आप जाके गूगल कर सकें, खबर की तस्दीक कर सकें। उन्होंने, उनका जुमला सुनिएगा, ईरान हुर्मस की आबनाए पर यानी आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल रखता है और ये हमारे लिए खुली है। इस जुमले पर जरा आपने ठहर जाना है। इससे पहले हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन। ये जो बड़ी चीज़ है नाज़रीन, होता ये है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि ट्रंप ने कहा है जनाब के ब्लॉकेड आगाज हो चुका हुआ है, यानी अमेरिका जो है वो अब अपने ब्लॉकेड का आगाज कर चुका है। 15 जंगी जहाज अमेरिका के बहरे हुर्मस के बाहर खड़े हैं और उन्होंने बहरे हुर्मस को ब्लॉक कर दिया है। ये थी आज की बड़ी खबर। ब्लॉकेड की धमकी दी थी। अगर आपने मेरे पहले वाला वीलॉग देखा हो तो ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं ईरान का जो ब्लॉकेड है उसको ब्लॉक करने के लिए एक और ब्लॉकेड लगाऊंगा। हमें लगा था धमकी है, टामक टोइयां मार रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रंप ने आज अपने 15 बेहतरीन बहरी जंगी जहाज बहरे हुर्मस के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से पे खड़े कर दिए हैं। ठीक है जी। अब ये होने के बाद ट्रंप ने एक और धमकी भी दी थी, कल की बात है। उसने कहा था वो तमाम कश्तियां, वो तमाम बहरी जहाज जो ईरान को टोल दे के या ईरान से तिजारत करके इस हिस्से से गुजरेंगे उनको रोक लिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। अब यहां पे दुनिया तिलमिला उठी, क्योंकि ईरान के इस हिस्से से सिर्फ ईरानी जहाज तो नहीं गुजर रहे, इंडिया के जहाज गुजर रहे, पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं, पाकिस्तान वो जो फैसिलिटेटर है, जो मीडिएटर है, उसके जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के जहाज गुजर रहे हैं। दोस्तों, चाइना ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि आपने अपने बहरी जहाज खड़े कर दिए और आप हमारे जहाज़ों को कब्जे में ले लेंगे, चाइना के जहाज़ों को कब्जे में ले लेंगे आप। आगे सुनिए। उसके बाद अब अगर आप चाइना का अगर आप तेवर देखिएगा, चाइना कैसे बदलता है। आज पहली बार चाइना के तेवर बदले हैं। वो कहता है जनाब के चीन का जो है ना, उसने कहा कि हमारे लिए ये बहरे हुर्मस खुली है, हमारे लिए खुली है और हम यहां से गुजरेंगे। और आपको मजे की बात बताता हूं, थोड़ी देर पहले बहरे हुर्मस से चाइना के 2 जहाज गुजरे हैं इस ब्लॉकेड को तोड़ते हुए। और जनरल डोंग ने कहा था अगर अमेरिका में हिम्मत है तो रोक के दिखाए हमारे जहाज, और नहीं रोके अमेरिका ने। दोस्तों, यह है आज की बड़ी डेवलपमेंट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो बड़ी खबर है, एक और इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। मैं आपको इतना बता दूं कि 13 अप्रैल 2026 को बेसिकली अमेरिकन सेंटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों पर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी थी। अच्छा, अब यहां पे कुछ अहम नुकात आप चीन के हवाले से ले लीजिए, फिर खबर को मैं आगे बढ़ लेकर चलूंगा। चीन रोजाना तकरीबन 18.5 लाख बैरल ईरानी तेल दरामद करता है। कितना? 18.5 लाख बैरल। ये ईरानी तेल है जो चीन जो है इंपोर्ट करता है।
जो ईरान की बरामदात का 80 से 90% है। ईरान की टोटल एक्सपोर्ट जो ऑयल की है उसका 90% चाइना को जाता है। यह चीन की तवानाई की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। अब चैलेंज क्या है? या तो अमेरिका चीनी जहाज़ों को रोके, जो कि बड़ी जंग का सबब बन सकता है, या नाकाबंदी बेअसर हो जाएगी, टूथलेस हो जाएगी। और वाकई ऐसा हुआ, चीन ने करके दिखाया। कौन सी नाकाबंदी? ये देखो हमारे जहाज गुजर रहे हैं यहां से। अच्छा, तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी। अगर ये ब्लॉकेड कायम रहता है और चीनी जहाज भी नहीं गुजर पाते तो फिर 102 पे इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो कि 120 पर पहुंच सकता है। ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या है? ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप का सिर्फ बयान आया, वो कहता है जनाब कि ब्लैकमेल से मैं नहीं डरता, मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए। और कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग डील करना चाहते हैं, असल बातचीत बीजिंग से हो रही है ना कि ईरान से। मैं कब से बोल रहा हूं, ये देखिए मैं कब से बोल रहा हूं कि ये जंग ईरान और अमेरिका की नहीं है, सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ईरान इसमें शामिल नहीं है, डेफिनेटली ईरान इसका हिस्सा है, लेकिन इस जंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना चला रहा है। चाइना उसको रेगुलेट कर रहा है, चाइना उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नाज़रीन, अब आप समझ पाए, खुद ट्रंप मान रहा है कि चाइना से हमारी जंग हो रही है, चाइना से हमारी डील, और डील भी चाइना से होगी हमारी। आगे सुनिए, अब अगला हिस्सा बता देता हूं आपको। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है पाकिस्तान। अब इसका रद्द-ए-अमल देखिए, जब जैसी चाइना मैदान में आया तो भीगी क्या कहते हैं उसको, भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली कैसे बना अमेरिका? जरा ये हिस्सा सुनिएगा आप। वसीम अब्बासी पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को कोट किया है। और वो क्या है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए बैक चैनल सिफारतकारी जारी है। यानी जो लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात अब कंप्लीटली तौर पे बंद है, किसी किस्म का बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही है और दोबारा जंग का आगाज़ होगा, कल तक ऐसा ही था। जो लहजा ट्रंप ने इस्तेमाल किया उससे यही लग रहा था कि ऐसा ही होगा। लेकिन चाइना की इंटरवेंशन के बाद, अब अगली खबर सुन लीजिए, अब और हैरान होने जा रहे हैं। ये ट्वीट भी आपके सामने आ चुका है नाज़रीन। ये ट्वीट है बेसिकली अरश अजीज़ी का। ये ईरान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और ये ऑथर भी हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं ईरान के ऊपर और ईरान में बैठ के। इनका ट्वीट सुनिए और वो ब्रेकिंग दे रहे हैं। अब ये ऐसा आती है जो ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत हद तक उनके मामलात बड़े अच्छे हैं इन साहब के। वो कह रहे हैं, नेक्स्ट राउंड ऑफ ईरान यूएस डायरेक्ट, बैक चैनल नहीं, डायरेक्ट टॉक्स विल बी हेल्ड इन इस्लामाबाद ऑन थर्सडे, अ सोर्स इन तेहरान टेल्स मी। 13/4/2026 की खबर है ये। यानी कोई ये ना समझे कि पहले वाले जुमेरात की बात हो रही है, इस जुमेरात जो आने वाला है इसकी बात हो रही है। और ये कह रहे हैं कि अगला जो दौर है मुज़ाकरात का वो अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त होगा, इस्लामाबाद में होगा, पाकिस्तान दोबारा सालिस होगा और मेज़बान भी होगा। और ये कह रहे हैं कि तेहरान का सोर्स मुझे बता रहा है। अब ज़रा कड़ियों को मिलाइए नाजरीन, कल तक ये नहीं हो रहा था। कल तक अमेरिका कह रहा था कि मुझे आप किसी किस्म का जो है ना वो मुआहदा नहीं होगा। चाइना की इंटरवेंशन के बाद अब दोबारा बात हो रही है। और मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं वो बड़ी इससे भी हैरानकुन है कि इन्होंने किया क्या था ईरान के साथ। इन्होंने उस रात धोखा किया था जिसका मैंने जिक्र किया पहले, और ये बहुत संगीन धोखा था क्योंकि इनकी फितरत में, इनकी घुट्टी में धोखा शामिल है अमरीकियों के। तो धोखा हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, इसका मैं आपको पूरा का पूरा जो है ना वो एक लुब्बे लुबाब बताने जा रहा हूं नाज़रीन। और ये हाँ जी, अच्छा, अब हुआ ये है नाज़रीन कि इसका असर बता रहा हूं आपको। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से लाइव खिताब करते हुए ईरान के लिए 2 हफ्तों की मजीद डेडलाइन मुकर्रर की है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान 27 अप्रैल तक मुआहदे पर राजी ना हुआ तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखें ये अब एक डेवलपमेंट कैसे, डॉट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है। अगर आप गूगल पर जाके नोट देखें, सर्च करें तो डेडलाइन में भी इजाफा किया जा रहा है। ठीक है जनाब। अगर ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान इस डेडलाइन तक ताउन ना कर सका तो सूरत हाल प्लेजेंट नहीं रहेगी, यानी ईरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त या सख्त नताइज हो सकते हैं। अब ये अगली बातें जो है वो ट्रंप का स्टाइल है, आपको पता है धमकी उसने देनी है। लेकिन जो इससे पहले वाली बात थी कि मजीद लचक दिखाई गई है और डेडलाइन में नाज़रीन इजाफा किया गया है। अब मैं जो एक और हिस्सा है जो कि बड़ा अहम तरीन हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे एक्सियोस एक बहुत बड़ा आउटलेट है न्यूज़ का, उसको एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उमर कुरैशी साहब, उन्होंने उसको ट्वीट किया तो वहाँ से मैंने इक़्तिबास लिया। ये देखिए, मेरी आदत है कि मैं
ये नहीं कहता कि ये मेरी खबर है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ एक स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो वो खबरें मुझ तक तो नहीं पहुँच रही। हाँ, मेरी रसाई उन सोर्सेज तक है, उन आउटलेट्स तक है जो खबरें देते हैं, तो वो जमा करके मैं आपके सामने रख देता हूँ नाजरीन। तो ऑनेस्टी बरतनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या है नाजरीन, ये हुआ है कि ये जो ब्रेकडाउन कहा जा रहा है ना, कि ईरान और अमेरिका उस रात इस्लामाबाद में बैठ के किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, और कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल करीब थे नतीजे के, तो एक दो बातों पे बात अड़ गई और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऐसा नहीं हुआ। उस रात का अहवाल एक्सियोस की जुबानी सुनिए। वो कहते हैं जनाब, ये कोई ब्रेकडाउन नहीं था, ये एक करीबुल वकू मुआहदा था, यानी एक ऐसा मुआहदा था जो कि बिल्कुल वकू पजीर होने जा रहा था। ये मुआहदा होने लगा था। आगे सुनिए, अब मैं उन्हीं के अल्फाज कोट कर रहा हूं आपके सामने। और ईरानियों को, अच्छा, करीबुल वकू मुआहदा था जो आखिरी घंटों में टूट गया, और ईरानियों को इसका इल्म भी नहीं हुआ कि बात खत्म हो चुकी है जब तक डीजी वैंस एक पोडियम पर खड़े होकर दुनिया को बता नहीं रहे थे। यानी ईरानियों के नजदीक यही था कि मुआहदा तो हो गया ऑलमोस्ट। ईरानियों को खबर मिलती है कि भाई मुआहदे का एक फरीक जीडी वैंस जाके पोडियम पे खड़ा होकर दुनिया भर की मीडिया के सामने ये ऐलान कर रहा है कि मुआहदा तो हुआ ही नहीं, और ब्लेम पूरे का पूरा ईरानियों पे डाल रहा है। ईरानी खुद हैरान रह गए थे कि ये हो क्या रहा है नाजरी। आगे सुनिए, असल में बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वो ये था। अमेरिका ने मुबैना तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी एनरिचमेंट पर 20 साला मोरेटोरियम कहते पाबंदी आप नहीं कर सकते की तजवीज़ दी। यानी अमेरिका ने ईरान से कहा कि 20 साल तक तुम यूरेनियम को अफजूदा नहीं करोगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद ईरान ने जवाब में सिंगल डिजिट यानी एक हिस्से वाले कम सालों के नंबर की पेशकश की। वो कह रहे थे 20 साल, ईरान ने कहा होगा 7 साल, 5 साल, 8 साल, हद 9 साल, सिंगल डिजिट। ठीक हो गया। ईरान ने अपने आला अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को डाउन ब्लेंडिंग यानी उसको थोड़ा कम करना, वो 60% अगर वो अफजूदा है तो उसको 10 या 15% पर लेकर आना के अमल के जरिए ख़त्म करने पर उसूलन रजामंदी जाहिर की, बजाय इसके कि इसे मुकम्मल तौर पर मुल्क से बाहर निकाला जाए। ये एक अहम रियायत थी। अमेरिका चाहता था कि मवाद को जिस्मानी तौर पर मुल्क से बाहर ले जाया जाए। ईरान ने कहा कि वो इसे निगरानी में वहीं पर तबाह कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये एक तजाद था। अब पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया बैक वक्त बाकी बचे हुए फ़र्क को, यानी जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 21 अप्रैल को सीज़ फायर की मियाद ख़त्म हो जाए। मिस्री वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि रूबियो से बराह रास्त मुलाकात करें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा दोनों फरीकों से बात कर रहे हैं और 45 से 60 दिन के सीज़ फायर की तौसी की तजवीज़ दे रहे हैं ताकि मुज़ाकरात जो है उनकी विंडो खुली रहे। ये हुआ था उस रात। ईरानियों को था कि हम, छोटी एक बात रह गई है, मतलब ईरानी कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर ही इस यूरेनियम का जो असर है वो ख़त्म कर देंगे। अमेरिका कह रहे हैं नहीं, आप हमारे हवाले करो। यहाँ पे अब ये बात तय हो गई थी ईरानियों में और अमरीकियों में कि ठीक है, हम अपने यूरेनियम को जो है वो डिग्रेड कर लेंगे। मैंने एक बात कल के व्लॉग में आपसे कही थी नाजरीन, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी का 2003 का फतवा है। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को हराम करार दिया है और ईरान ने हमेशा ताउन किया है IAEA के साथ, अमेरिका के साथ, दीगर एजेंसीज के साथ कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे यूरेनियम से, मेरे एटमी प्रोग्राम से मसला है तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा। अलबत्ता यूरेनियम अफजूदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो यूरेनियम अफजूदा जो यूरेनियम है उसको हम सिविलियन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये बेसिकली फर्क था। अब नाज़रीन हम क्या देख रहे हैं, ट्रंप ने जो है वो 2 हफ्तों की यहाँ पर तौसी कर दी है और अगली जुमेरात को जो है नाज़रीन वो दोबारा से मुलाकात होने जा रही है दोनों मुल्कों की। लेकिन इसमें जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो चाइना की है। चाइना ने कहा है कि ठीक है, हम अपने जहाज़ यहाँ से गुजारेंगे और चाइना के जहाज़ गुजर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। इस डेवलपमेंट के बाद अब जो है ना, अमेरिका वो उस तरह से बदमाशी नहीं कर पाएगा। एक खबर और ले लीजिए, ये बात खुद नेतन्याहू ने अपनी जुबानी कही है और ये बड़ी दिल दहला देने वाली बात है। वो कह रहा है कि जिस रोज ये मुज़ाकरात हो रहे थे, जीडी वैंस मुझे पल पल की रिपोर्टिंग कर रहा था। आपको पता है जेडी वैंस जो है वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है।
उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना नेतन्याहू ने, एग्जैक्टली वो लफ्ज बता रहा हूं। कहता है मुझे रिपोर्ट कर रहा था जैसा कि बाकी ट्रंप इंतजामिया रिपोर्ट करती है। ये उसके अल्फाज हैं, गूगल पे जाके चेक कर लें आज की तारीख के नेतन्याहू के। ये ऐसे ही मुज़ाकरात नाकाम नहीं होते हैं। मैं कल भी कह चुका था आपको कि जेडी वैंस जो है वो मुज़ाकरात को ब्रेक थ्रू करने के बहुत करीब था। फिर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आप धमकते हैं आखिरी घंटों के अंदर, और फिर मुसलसल जो है वो जेडी वैंस, कभी ट्रंप से 12 दफा कॉल पे बात हुई है जेडी वैंस की ट्रंप से, नाज़रीन 12 बार। और इस दौरान जो है वो इसकी जो फोन कॉल्स का सिलसिला है वो नेतन्याहू से भी जारी था। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब थे, होने के करीब थे, फाइनलाइज होने के करीब थे। जेडी वैंस पोडियम पे पहुंच जाता है, स्टेज पे जाके तकरीर कर देता है, कहता है कि जो नाकाम हो गए, अब मलबा ईरानियों पे डाल देता है सारा। अब आप समझ रहे हैं। लेकिन अब ये जो दोबारा राजी हो रहे हैं कि हम बैठते हैं, तो भैया ये चाइना का डंडा है, ईरान का तो डंडा है ही सही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है, उससे टक्कर लेना आसान नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की अहम खबरें। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। आपको अगर हमारा काम, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव आपके साथ गुफ्तगू हो, जहाँ पे मैं कॉल्स भी लेता हूं आपकी, तो फेसबुक के चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे काम को, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।